सबको जय मसीह की। प्रेरित अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह द्वारा लिखी गई है बुक। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे उस सनातन परमेश्वर के बारे में जिसने सनातन से ही उस उद्धार के विषय में सोच लिया था। जब आदम पाप में पड़ा था कि मैं आदम के लिए खुद देह धार कर धरती पर जाऊंगा, मारा जाऊंगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और सारी मनुष्य जाति को उद्धार दूंगा। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है विश्वास करने की उस सनातन परमेश्वर के ऊपर, जो परमेश्वर जिसका ना आदि है और ना अंत है, जो अनंत है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय लोगों को प्रचार किया जिस समय लोग बहुत ही बेचैन थे। उस समय इस्राएल के लोग जो कि रोमियों के अधीन थे, जिनके मन कड़वाहट से भरे हुए थे और जो अधीनगी से बहुत ही दुखी थे, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें शांति का सुसमाचार दिया। मेरे प्रियो, वचन कहता है, वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नरम हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5 की 1 से 10 आयत। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य जिसमें बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, आंसू, दर्द, अंधकार, डर, डिप्रेशन नहीं और परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग पर शुरू नहीं होता। जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वह धरती पर ही शुरू होता है। मत्ती 5 की 3। स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो मन के दीन है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, धन्य है वे। धन्य का मतलब आशीषित, सुख, आनंदित। वे हैं जो मन के दीन हैं। मन के दीन का अर्थ है मन के अभिमानी न होना। मन के दीन होने का मतलब यह है कि इस बात को आप पहचान लेते हैं कि सारे आशीष का स्रोत सिर्फ परमेश्वर है, आपकी अपनी बुद्धि नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं, विशेष प्रकाश की शिक्षा नहीं, उसका बोलना चलना, रंग रूप नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर उसकी आशीष स्रोत है। यानी जो हर बात में परमेश्वर पर निर्भर है और जिसको अपनी किसी योजना पर घमंड नहीं है, बल्कि हर प्रकार से नरम है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5 की 4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यीशु ने पहाड़ पर यह शब्द बोला, आशीषित है वो, सुख है वो जो शोक करते हैं,
दुख मनाते हैं क्योंकि वह शांति को पाएंगे। मेरे प्रियो, आपको किस चीज़ का दुख कि आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, या इस बात चीज़ का दुख कि आपका पति आपकी बात को नहीं सुनता, या आपके पास पैसा नहीं है, वीज़ा नहीं लगा। परमेश्वर इस बारे में बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं और शोक की अभी भी आप अनुग्रह में फंसे हुए हो, जिसमें आपको नहीं होना चाहिए। एक पापी व्यक्ति जो चर्च में आकर अपने मुंह को ऊपर भी नहीं उठाता और छाती पीट पीट कर बोलता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी के ऊपर दया कर, वह इस चीज़ का शोक कर रहा है कि वह नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। यीशु ने कहा, अगर तुम ऐसा शोक मनाओगे तो आनंद पाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति को पाएंगे। हालेलुया, आमीन।